हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर में। दोस्तों मैं आज वीडियो में बात करूंगा क्लास 9 का चैप्टर 1 का है एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 जो क्वेश्चन नंबर है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है और क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने सिर्फ मेरा वीडियो यानी कि फर्स्ट वीडियो नहीं देखे, यानी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो इंट्रोडक्शन मेरा परिचय वाला वीडियो है, किसे जानेंगे कि वो क्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अप्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं, वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो मैं अपना इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि उसके पूरे इंट्रोडक्शन वीडियो है वो पूरे, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, तो सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपका प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चन 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपको एग्जाम में सपोज कीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, थोड़ा सा उसके जड़ तक जाना है और आपको लिखना है। रट के आप लोगों को क्वेश्चन रट के मतलब रट तो लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में इन वक्त में आपको याद भी मतलब आने का चांसेस बहुत कम होता है, इसलिए रटना नहीं है, समझ लेना है, और समझने से वो आपका तुरंत याद भी हो जाएगा और तुरंत आप वहाँ एग्जाम में बना भी लीजिएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को इस तरह से। तो देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया बता दे रहे, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यानी कि किसको, क्या किसका बात हो रहा है यहाँ पर? शून्य का बात हो रहा है, यानी कि जीरो का बात हो रहा है, जीरो का बात हो रहा है। तो और जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? तो देखिए आपका आंसर आएगा हाँ। अब क्यों हाँ हुआ वो भी आपको रीजन बताएंगे। तो यहाँ पर लिखिए कि शून्य एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? न एक परिमेय संख्या है, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? ना हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी आपका क्वेश्चन में है, जहां पी और क्यू एक क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपको एग्जाम्पल भी दे देना है। तो देखिए आपको पता ही होगा रैशनल नंबर के बारे में, यानी कि नीचे नहीं 0 होना चाहिए। तो 0/1 यानी कि ये क्या हो गया, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा ना, इसका रिजल्ट 0 आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा ना 0 आएगा। जैसे -0/-13, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यानी कि तो ये आपका क्या ना आंसर हाँ में क्या आंसर होगा ना हाँ। शून्य क्या है ना परिमेय संख्या है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह तो शून्य एक परिमेय संख्या है।
तो शून्य क्या है न एक परिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या हो गया, नहीं आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको रटना नहीं है। तो देखिए आपको समझाए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में है मेरा कि शून्य को हम लोग किस तरह से लिखा जाता है, वो परिमेय संख्या कैसे बनाया जाता है। तो आपका आंसर यह है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q आपका एग्जाम्पल भी दे दिए है। एग्जाम्पल क्या आपको भी देना है, ऊपर 0 ले लीजिए और नीचे कुछ भी होना चाहिए, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स आपको पता ही होगा कोई भी नंबर से 0 को यदि हम लोग डिवाइड देंगे, यहाँ पर एनी नंबर चाहे वो इंटीजर हो, तो उस 0 को डिवाइड देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा 0। तो दैट मीन्स हम लोग 0 को लिख सकते हैं कि एक p बटा q के रूप में। तो ये क्या हो गया आपका p अपॉन q हो गया। तो दैट मीन्स देखिए नीचे मेरा 0 नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक हो गया फर्स्ट मेथड, फर्स्ट, और दूसरा हो गया सेकंड। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उसी मेथड से आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। आपको क्वेश्चन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपका जो किताब में आंसर होगा उससे आपका नहीं मिलेगा, यानी कि आप अपना थिंग से कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या लाना है, यानी कि उसके और इसके बीच में लेस देन नंबर लाना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन में आपका दूसरा आएगा और आप बनाइएगा तो आपका दूसरा आएगा, इसलिए आपको बुक के आंसर में नहीं जाना है, आपको समझना है अच्छा से और उसको सॉल्व करना है, उसका बनाना है। 3 और 4 के बीच हमको सिर्फ निकालना है। तो देखिए 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड बनाते हैं। तो देखिए आपको बोला जा रहा है कि 3 और 4 के बीच कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर 6 मैं इस तरह से खाली जगह बना दे रहा हूँ। कितना हो गया 4 और ये 5 और ये 6, यानी कि इसके बीच होना चाहिए। तो उसी तरह सेकंड में भी होगा आपका 3 और 4 के बीच। तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो देखिए फर्स्ट मेथड ये आपका बहुत इजी है। आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि इसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा आप सोचिएगा नंबर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आप रफ कॉपी, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको रफ कॉपी में मतलब जो रफ पेपर होगा ना पीछे साइड, उसमें आपको सॉल्व करना है कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप डायरेक्ट मेन पेपर में नहीं निकालिएगा कि कैसे निकालते हैं 3 और 4 के बीच। तो देखिए आपको नंबर सोचना है। तो देखिए आप ही थोड़ा सा सोचिए कि 3 का नंबर में 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जितना ऊपर भी करना होगा और नीचे भी। तो क्या गुना करेंगे जो कि मेरा ये इस नंबर के बीच मेरा 6 नंबर आ जाए। तो आप देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 4/4, और इसमें भी 4 मल्टीप्लाई 4/4। तो देखिए इसका क्या आएगा आंसर ना 12/4, और इसका क्या आएगा ना 16/4। तो देखिए आपको पता ही होगा 12 के बाद क्या आता है 13/4, फिर 14/4, फिर 15/4। तो आप देखिए अब 12/4 और यानी कि 16/4, 16/4 4 के बीच कितना है 3 ही मेरा रैशनल नंबर निकला। आपको निकालना कितना है, यदि आपको 3 पूछता है तो ये आपका सही हो जाता। तो इस तरह से आपको थोड़ा सोचना है। अब आप क्या किए ना 4 लिए तो 4 के बीच 3 आया। अब और क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगाइए और थोड़ा सा हम लोग एडवांस में जाएंगे और थोड़ा ऊंचा सोचेंगे ना। 3 और क्या ले लेंगे ना 5 ले लेंगे। तो इधर भी 5 लिए तो 4 में भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 15, ये क्या हो गया 15/5, और ये आपका क्या हो गया ना 20/5 हो गया। तो देखिए 15 के बाद होता है 16/5, 17/5, 18/5, फिर 19/5, यानी कि इसके बीच कितना निकला, यहाँ पर मेरा 3 निकला था और यहाँ पर मेरा 4 निकल गया। इसलिए हम लोग उतना न सोच के क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या नंबर सोचे थे हम लोग 5 सोचे थे, यहाँ पर क्या सोचे थे न 5। अब हम लोग को क्या करना है थोड़ा सा और ज़्यादा सोचना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट 7 ले लेते हैं कि 7 में मेरा होता कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7/7, और यहाँ पर भी क्या लेंगे ना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया 21/7, और ये आपका हो गया 28/7 हो गया। तो अब देखिएगा 21 के बाद 22/7, फिर 23/7,
24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। तो देखिए अब इसके बीच कितना है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो कितना आ गया, ये आपका 6 आ गया। तो आपका क्या हो गया, आंसर ये हो गया। यानी कि आपको क्या नंबर लेना है, 3/7/7। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे इस तरह से सॉल्व। तो देखिए आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना, ये आपका रफ यानी कि रफ में आपको सोच लेना है कि ऐसा नंबर क्या लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 7 7 से मल्टीप्लाई करना होगा एग्जाम में, और उसके बाद लिखना होगा ये कितना हो गया, ये आपका गया 21/7 और ये आपका आ गया 28/7, 28/7 आ गया। अब देखिए लिखिए 21/7, 22/7 और 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 28/7। तो इसके बीच देखिए 3 to 5 कहीं पर तो मेरा छूट रहा है, और यहाँ पर 27/7 और ये आपका क्या हो गया 28/7, यानी कि कितना आ गया 6 आ गया। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 3, तो यहाँ पर लिख देना है therefore 3 कॉमा इसके बाद जो आया इसका तो वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। तो 22/7, फिर 23/7, 24/7, फिर 25/7, 26/7 और 27/7, और इसको आप लिख सकते हैं 4, यानी कि 3 और 4 के बीच, अतः 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, तो ये आपका क्या हो गया ना, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको फर्स्ट मेथड सॉल्व करना है। उसके बाद आइए सेकंड में किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे इसका रोल होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी परिमेय संख्या है आपका 3 और 4 है तो ये ले लेना है। तो 3 और 4 के बीच लेना है, तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या को लेना है। तो क्या करना है, ये दोनों को सम करना है। तो ये यहाँ पर लिखना होगा 3 + 4 और नीचे कितना करना है 2 से डिवाइड दे देना है। तो ये आपका कितना हो गया 7/2 हो गया। यानी कि आपको पता चल गया कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या कितना आ गया 7/2 आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब देखिए अब जो है यानी कि 3 और 4 के बीच, तो कहीं से भी इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कहीं पर यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया 3 ये क्या आ गया 3, इसको हम फाइनल में कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, एक आ गया मेरा 3 7/2 और एक 4 आ गया, यानी कि ये एक फर्स्ट आ गया आपका। अब देखिए फिर आपको क्या करना है ना, 3 और 7/2 के बीच आपको परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है एग्जाम में इसी तरह कि 3 और 7/2 के बीच परिमेय संख्या, इस तरह से आपको निकालते जाना है। तो क्या हो जाएगा 3 + 7/2 हो जाएगा, और नीचे क्या करना है दोनों को सम करके जोड़ने के बाद नीचे से 2 से डिवाइड देना है, भाग दे देना है। तो ये आपको ऊपर सॉल्व कीजिए, ऊपर में 2 आ गया एलसीएम, और ये आपका 6 + 7/2 आ गया, यानी कि 13/2 और ये 2 पर चल जाएगा 2 के साथ, तो 13/, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया 3 और 7/2 के बीच क्या एक परिमेय संख्या आ गया ना। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिख दे रहे हैं 3 और 7/2 के बीच एक 13/4 आपका परिमेय संख्या आ गया। अब आपको फिर से वही ये आपको रिपीट करते जाना है, हेंस इस तरह से आपको रिपीट बढ़ाते जाना है। तो फिर आपको लेना है क्या ना, फिर आपको लेना है 13/4 और 7/2 के बीच। तो ये भी लिख सकते हैं 13/4 एंड 7/2 के बीच परिमेय संख्या। तो यहाँ लिख देना है आपको एग्जाम में, और फिर ये दोनों का सम, तो 13/4 + 7/2 और ये दोनों का सम, फिर नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको फिर एलसीएम कीजिए 4 हो जाएगा, ये 13 प्लस
और आपको पता ही होगा 2 से 4 को डिवाइड देते हैं 2, तो 7 टू जा कितना हो गया, 7 टू जा 7 ने 14, तो ये आपका हो जाएगा 14 और ये नीचे 2, तो दैट मीन्स इसको ऐड करेंगे तो 27 और ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 होगा। तो इस तरह से आपका कितना निकल गया, फिर आपका नंबर 3 में निकल गया कि 3 और 13/4 के बीच एक नंबर आ गया 27/8 और फिर 7/2 और एक मेरा 4 है। तो इस तरह से आपको बढ़ते जाना, हमको कितना मिल गया 3 मिल गया, और इस तरह से हमको क्या करना है ना और 3 तक जाना है। तो फिर आपको क्या करना है ना इस तरह से चुनते जाना है एक नंबर। अब आप लिए थे ये, अब हम ले सकते हैं 7/2 और 4 के बीच, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लेना है 7/2 एंड 4 के बीच परिमेय संख्या, 4 के बीच क्या लेना है ना 4 के बीच परिमेय संख्या लेना है। इस तरह से आपको क्या करना है ना बढ़ते जाना है। फिर क्या हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस है जो आप, तो ये दोनों का सम और नीचे कितना करना है 2 से डिवाइड दे देना है। तो अब ये दोनों का एलसीएम कीजिए, नहीं भिन्न का जोड़ है, तो ये क्या हो गया, तो ये 4 हो गया और 7 टू 14 प्लस 4 और नीचे 2 हो गया, तो दैट मीन्स 18/8 हो गया। तो ये कितना हो गया 18/8 हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर देखिए ये 2 9 से 18, 2 4 से 8, तो ये आपका कितना हो गया 9/4 हो गया। तो आपको पता चल गया। फिर एक लिखिए यहाँ पर साइड में, ये आपको साइड में लिखना है, याद रखना है कि नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 3 और 13/4 फिर 27/8 और फिर 7/2 और इसके बीच लेते ना 7/2 और 4 के बीच, तो ये आपका कितना आ गया 9/4 और एक 4 आ गया। कितना आ गया, एक 4 आ गया। तो देखिए कितना निकल गया 4 निकल गया। और इस तरह से आपको क्या करना है और 2 निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। फिर आपको लेना है कोई भी कहीं से ले लीजिए। अब देखिए जो लिया है उसको नहीं लेना है, यानी कि 13/4 13/14 और 7/2 को लिया है, तो ये नहीं लेना है। आपको लेना है अब ना 7/2 और 9/4 के बीच। तो आपको क्या करना है, फिर लेना है 7 एंड और फिर देना है 7/2 और 9/4 के बीच। तो फिर क्या करना है, वही प्रोसेस है, ये दोनों को जोड़ के नीचे 2 से डिवाइड दे देना है। तो ये आपका एलसीएम भिन्न का जोड़ में यानी 4 आ गया एलसीएम, और ये कितना हो गया 7 टू 14 प्लस 9 बाई ये कितना हो गया 2 हो गया। दैट मीन्स इसका आया 23/8 आ गया। तो आपको पता चल गया इसके बीच कितना हो गया, आप लिख सकते हैं इसके बीच में और एक निकालना है, और फिर से लिख लीजिए। और क्या करेंगे, और एक ले लेंगे 9/4 और 4 के बीच, यानी कि 9/4 एंड 4 के बीच। इसी तरह आपको क्या करना ना एग्जाम में भी लिखना है। तो अब फिर इसका फिर वही प्रोसेस है 9/4 प्लस 4/2, ये कितना हो गया 4 हो गया, 9 प्लस 16 16/2 हो गया। दैट मीन्स 25/8 हो गया। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कहाँ का मेरा, आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर मेरा निकला है। एक आपका ये निकला है, फिर एक सेकंड ये निकला है, और फिर इसके किसके बीच 13/4 इसके बीच, और फिर एक इसके बीच ये निकला है, और फिर यहाँ पर एक निकला है, और फिर एक यहाँ पर लिखना है। तो इसके बाद फिर आपको लास्ट लाइन क्या करना है, ये सबको लिख देना है। तो अतः 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या आपका क्या हो गया ना 7/2 हो गया। फिर लिख सकते हैं 13/4 हो गया इस तरह से, और उसके बाद क्या है 9/4 हो गया। यहाँ आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं 9/4 हो गया, और फिर ये 13/4 आ गया। जो मतलब इस तरह से सजा के आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये दोनों लिखने के बाद आपको लिखना है 23/8 हो गया, फिर 25/8 हो गया, और 27/8 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया ना आंसर हो गया। तो आपको आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन मेथड अच्छा लगा। फर्स्ट मेथड, हमको तो लग रहा है यही मेथड क्या है सबसे इजी है, ये आपका एग्जाम में तुरंत बन जाएगा।
और ये आपका 2 मार्क्स 1 मार्क्स का जब भी आएगा तो आप यही मेथड अपनाइएगा। इस मेथड से हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और ये आपका थोड़ा क्या हो गया, लेंथी प्रोसेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 के बीच और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर उत्तर। अब देखिए फिर आपका अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को, तो 3 को जो सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो आपको यही मेथड सबसे अच्छा लगा, मतलब तुरंत याद आएगा। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। यानी कि इसके बीच कितना लिखना है हमको, 5 लिखना है। 2 3 4 और ये 5, ये आपको यानी कि इसके बीच कितना परिमेय संख्या है लिखना है, 3 और 4/5 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम यहाँ पर 5 को बॉक्स बना दिए, यानी कि इसी को फिल करना है। तो देखिए ऐसा नंबर सोचना है आपको जो कि 3/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे और 4/5 में ऐसा क्या गुना करेंगे जो कि मेरा उसके बीच यानी कि 3 और 4/5 के बीच जो कि मेरा 5 परिमेय संख्या आ जाए। तो देखिए आप यहाँ पर ले सकते हैं 5 लेते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर भी 5 तो नीचे भी क्या हो गया 5 हो गया। तो आप ही सोचिए 3 5 जा 3 5 3 5 जा 15 हो गया और 5 5 5 5 जा 25 हो गया। और ये आपका क्या हो गया ना 5 4 जा 20 हो गया और 5 5 6 25 हो गया। तो देखिए यानी कि 15 और 20 के बीच तो कितना आएगा, यानी 15 और 20 के बीच 16/25 आएगा, फिर 17/25 आएगा और फिर 18/25 आएगा, फिर 19/25 आएगा। तो देखिए इसके बीच कितना हो गया 4 ही हो गया। तब अब हम क्या करेंगे, मेरे पास और एक ऑप्शन है कि ये मेरा क्या हो गया फेल हो गया। अब हमको फिर दूसरा सोचना है, ये आपको रफ में सोचना है। कहाँ सोचना है ना, रफ कॉपी में पीछे साइड, यानी कि जो भी होगा एग्जाम में तो आपको क्या रफ कॉपी में सोचना है। ये आपको वहीं पर नहीं बनाने लग जाना है। फिर आपको क्या करना है, अब 5 से फेल हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा नंबर सोचेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ भी 6 किए तो ये भी आपका क्या हो गया 4/5 × 6/6। समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं। अब 3 6 कितना हो गया 18 और 5 6 कितना हो गया 30 हो गया। कितना हो गया 5 6 30 और 4 6 24 और 5 6 30 हो गया। इसको दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 18 और 24 के बीच आपको पता ही होगा, एक 19/30 होगा, फिर 20/30 होगा, फिर 21/30 होगा और फिर 22/30 होगा और 23/30 होगा। हमको कितना लेना था 5 ही तो लेना था, तो जो कि हमको मिल गया। यानी कि इस तरह से आपको क्या करना है सोचना है। और यानी कि ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको। तो क्या करना है डायरेक्ट आपको लेना है।
तो देखिए ये जो है आपका मेथड रटना नहीं है, आपको क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है। और इसको आप कभी भी आंख बंद करके बना सकते हैं कि हाँ अब हमको कोई भी रैशनल नंबर दे दे तो हम तुरंत उसके बीच 5, 6 कुछ भी हो जाए तो वो हम मतलब उसका निकाल सकते हैं। तो आपको लिखना होगा 3 और 3/5 और 4/5 के बीच। तो ये मिटा दे रहे हैं और ये आपका यहाँ से थोड़ा सा आप कर सकते हैं ऐसे, राइट। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर लेना है 3/5 गुना 6/6, ये आपका हो गया। तो दैट मीन्स कितना आया, 18/30 आ गया। और फिर आपका क्या करना है ना, फिर उसी तरह 4/5 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना करना है। 6 4 जा 20 और 5 6 जा 30। तो देखिए 18 और 24 के बीच क्या आएगा, 5 परिमेय संख्या आ जाएगा। तो लिख देना है अतः 3/5 और 4/5 के बीच, सॉरी बीच तो ऐसे नहीं होता है, 4/5 के बीच परिमेय संख्या 4/5 के बीच परिमेय संख्या क्या लिख देना है, 3/5 फिर 19/30। यानी कि ये देखिए ये आपका 3/5 का ही वैल्यू है, तो इसको नहीं लिखना है, इसके बीच हमको पूछा गया ना। तो आप देखिए जैसे ए और सी के बीच क्या है ना, आपका बी है, यानी कि ए और सी को छोड़ देना है, इसके बीच वाला को लिखना है। तो उसी तरह इसको छोड़ देना है। और 18 के बाद क्या आएगा 19, तो 19 को लिखना है। फिर उसके बाद 20/30 आएगा, फिर 21/30 आएगा, फिर 22/30 आएगा, फिर 23/30 आएगा। और उसके बाद जो है वो 24/30 नहीं लिखेंगे, हमको क्या लिखना है ना, 4/5 लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम में बनाना है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इस टाइप का जब भी आएगा तो आप बना सकते हैं एग्जाम में भी। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रश्न नंबर 4 में है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, वो जो एक आपका जो एक कथन होगा, ये कथन है, तो ये कथन आपको बताना है कि ये सत्य है या गलत है। आपको साबित करना है ये यदि सत्य है या असत्य, सॉरी आपको साबित करना ये सत्य है या असत्य है। और यदि आपका सत्य है फिर भी आपको कारण देना है, और असत्य है फिर भी आपको कारण देना है। तो देखिए तो जानते हैं कि क्या है कि सबसे फर्स्ट में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यस ये हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो आपका पूर्ण संख्या होती है। वो कैसे मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिए हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इसके बारे में मैं डिटेल से बता दिया हूँ कि क्या इसके पीछे रीजन होता है। तो फिर भी इस क्वेश्चन का जो है ये कथन का है उसको आंसर कर लेते हैं। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आपको लिखना होगा सत्य। क्या ये आपका सत्य है। अब क्यों सत्य है इसके पीछे भी आपको कारण देना पड़ेगा। तो देखिए क्योंकि लिखना होगा, आपको रटना नहीं है अपने से। एग्जाम में क्या और लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, आपको सिर्फ जो कॉपी जांचने वाले होंगे ना उसको उनको मतलब समझाना है कि क्या है। क्योंकि प्राकृतिक, यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शून्य लगा दिया जाए
तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या ना, प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण दे देना है, जैसे 0 इसके साथ ऐड कर दिए तो क्या हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, नहीं इधर आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। क्या हो गया, इधर आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। तो आप बोल सकते हैं इधर बढ़ते जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रश्न नंबर 2 में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको बोलना होगा कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक का बात हो रहा है तो क्या एक वो पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए आपको पूर्णांक में पता होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, असत। क्यों असत हुआ, इसके पीछे में रीजन बता दिया हूँ। आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद असत, तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि पूर्णांक में क्या न ऋणात्मक संख्या होती है और पूर्ण संख्या में पहले संख्या शून्य होती है। इसलिए पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको लिखना होगा असत। क्योंकि रीजन भी आपको पता ही होगा, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है और पूर्ण संख्या एक धनात्मक सिर्फ P का फॉर्म में, धनात्मक P के रूप में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि क्या है इसका आंसर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
और साथ में कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।